दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 पर। दोस्तों आज बहुत ही पावन समय और पावन व्रत है। जिस पावन व्रत की वेला में हम लोग उपस्थित हैं और बात छठी मैया की है। हम छठी मैया के जयकारा से बात को शुरू करते हैं। जय छठी मैया, जय बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी। दोस्तों जिस छठ व्रत का हम लोग सम्मान करते हैं और मानते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि इस व्रत की उपासना क्यों की जाती है, इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस व्रत को पहले किसने किया था और ये छठ व्रत कब और कैसे हुआ, इसके बारे में। ऐसे देखें तो कई जगहों से इसका प्रमाण मिलता है कि छठ पर्व कहाँ से शुरू किया गया है। आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। छठ के व्रत का कहाँ से ये शुरुआत हुआ था। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रियव्रत, और उनकी पत्नी जो थी धन मालिनी, और उनके वैभवशाली उस साम्राज्य में सब कुछ था, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था। उनके कुल गुरु और पुरोहित जो थे महर्षि अगस्त्य थे, उन्होंने अपने गुरु को आमंत्रित किया अपने राजमहल में और उन्हें बुलाया, और बुलाकर अपने रानी के द्वारा जब विलाप किया गया तो महर्षि अगस्त्य के द्वारा एक समाधान दिया गया। हे राजन, अगर आप पुत्रोष्ठी जब कराओगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा ने पुत्रोष्ठी जब कराए और उसमें से एक हवीश, एक खीर निकला, और उस खीर को बड़े आदर भाव से मालिनी यानी रानी ने उसे ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उन्हें पुत्र गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद पुत्र जब जन्म देने की बारी आई, जन्म हुआ और सभी लोग खुश थे कि राज्य का उत्तराधिकारी आ रहा है। लेकिन जिस दिन जन्म होने वाला था उस दिन अपार खुशियाँ थी, लेकिन ये जन्म और अपार खुशियाँ जो थी 1 मिनट में मातम में बदल गया, क्योंकि वो लड़का जब जन्म लिया, वो जन्म लेने के बाद वो लड़का मृत लड़का था। अब राजा इतने अधीर हो गए, अधीर होने के बाद उस पुत्र का हाथ में शव लेकर वो उसे दफनाने के लिए चले, और दफनाने के लिए जब गए का अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई देने के लिए गए, और विदाई देने के बाद राजा ने अपने प्राण त्यागने का सोचा। उसी समय एक आकाश में दिव्य ज्वाला और दिव्य चमक के साथ एक देवी प्रकट होती है और बोलती है कि मेरा नाम देवसेना है और मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूँ, और हम इस पृथ्वी के धरातल से मेरे छठे अंश में मेरा जन्म हुआ है और छठवीं अवतार हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। हे राजन, मेरा इस धरा पर एक ही कार्यभार है, जो मैं पुत्रों को जीवन दान देता हूँ, और पुत्रों की रक्षा करने का दायित्व जो है मेरे पर दायित्व दिया गया है। हे राजन, जाओ मेरा पूजा करो, और पूजा करने के बाद तुम्हें सौभाग्य से एक पुत्र प्राप्ति होगी, और मेरे पूजा के बारे में सभी लोगों से बताओ। देखिए, उस समय राजा ने अपने राज्य के अंदर षष्ठी व्रत, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी व्रत के बारे में सभी लोगों से बताया, और षष्ठी माता के बारे में बताया। षष्ठी माता ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए सूर्य षष्ठी व्रत भी इन्हें कहा जाता है। दूसरा अपने रामायण से एक आता है प्रसंग। रामायण से प्रसंग इसमें आता है कि जब अयोध्या से महाराज राम जो है रावण का वध करके और निष्कंटक करके पूरी तरह से ऋषि मुनियों को एकदम आश्वस्त करके जब अयोध्या लौटे, उस समय भगवान के द्वारा सीता माता के द्वारा सूर्य षष्ठी का व्रत किया गया, और व्रत करने के बाद भगवान भास्कर
और माता षष्ठी से उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। भगवान भास्कर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। तीसरा जो आता है, ऐसा कहा जाता है कथाओं में, कर्ण के महाभारत से आता है। महाभारत काल में कर्ण जो थे अपने आराध्य सूर्य को कई घंटों तक जल में खड़े होकर वो अर्घ दिया करते थे और भगवान भास्कर प्रसन्न होकर उन्हें तेज और अजय का वरदान दिया था। उन्होंने वरदान देने के बाद, इसलिए आज भी वो परंपरा आपने देखा होगा कि छठ व्रती जो हैं आज भी जल के अंदर खड़े होकर अस्तायन सूर्य की प्रार्थना करते हैं और उदित सूर्य का भी अर्घ देते हैं, यानी जल में खड़े होकर घंटों खड़े होकर लोग अर्घ देते हैं। इसके बाद अगला जो है प्रसंग आता है महाभारत से ही, कि जब महाभारत काल में जब पूरा पांडव जो है अपनी पूरी संपत्ति हार गए, हारने के बाद उन्होंने द्रौपदी के द्वारा ये व्रत किया गया और व्रत करने के बाद भगवान भास्कर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा खोया हुआ है वो सारी चीज़ें तुम्हें लौटेगा, और वाकई लौटा। तो ये थी पूरी कहानी। और वैज्ञानिक रीजन, ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर क्योंकि ये व्रत जो होता है 4 दिन का व्रत होता है। तो आइए जानते हैं इसके व्रत कैसे करने की क्या विधि है। तो पहले दिन जो व्रत होता है उसको कहा जाता है नहाए खाए। तो जो भी व्रती, जो व्रत करने वाले व्यक्ति हैं या पुरुष या महिला, इस दिन क्या करते हैं, सुबह जगते हैं, अपनी नित्य क्रियाक्रम करने के बाद पुनः जो है व्रत के लिए अपना पूरी शुद्धिकरण से घर बार साफ करते हैं। साफ करने के बाद इस दिन कद्दू भात को खाते हैं। अगला दिन जो आता है, दूसरे दिन, ये होता है खरना। खरना में क्या है, पूरे दिन निर्जला व्रत रहते हैं और निर्जला व्रत रहने के बाद शाम के समय गुड़ का बना हुआ खीर और रोटी और घी में लगाकर खरना का शाम के दिन खाया जाता है। और शाम के बाद अगले दिन यानी सूर्य षष्ठी, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन सूर्य षष्ठी का जो व्रत होता है, ये निर्जला, इस दिन कुछ नहीं खाते हैं, ना ही कुछ पानी तक नहीं पीते हैं और अस्तायन सूर्य को अर्घ देते हैं। और फिर अगले दिन जो है उदित सूर्य को अर्घ देते हैं। उस दिन ये सूर्य षष्ठी व्रत संपूर्ण होता है। ये तो 4 दिन का व्रत होता है और ऐसे साल में 2 बार छठ का व्रत किया जाता है। एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को ये व्रत किया जाता है, जिसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है। और आज हम लोग इस छठ को हम लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के दिन ये व्रत किया जाता है, जिसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। ये थी पूरी जानकारी। कुछ सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जितने भी हमारे त्यौहार हैं, इस त्यौहार में एक नहीं अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। आप किसी भी मजहब धर्म को हम नीचा नहीं दिखाते हैं और ना ही हमारा ये उद्देश्य रहता है, लेकिन आप देखिए एक भी ऐसा देख लीजिए, सनातन धर्म का एक भी ऐसा धर्म जिसमें लोगों को रोजगार ना मिलता हो। कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई तरह के रोजगार मिलते हैं। एक भी ऐसा कोई धर्म देख लीजिए कि जिसमें हमारे मतलब कि हमारा सनातन धर्म के अंदर कोई भी ऐसा त्यौहार जिसमें लोगों को रोजगार ना मिलता हो। हर त्यौहार में लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय छठी मैया, जय बिहार।